अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, हम लोग अक्सर कई एक लोगों की मिसालें देते हैं कि फ़लाँ बंदे को देखें तो वो कितना डेवलप हो गया, फ़लाँ के बेटे को देखें वो कितना आगे निकल गया, और फ़लाँ बंदे ने बड़ी तरक्की की, बड़ी मेहनत की। यकीनन हमें ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ जो अहम तरीन चीज़ मुंसलिक है उसे हम स्किप कर जाते हैं। हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, हालांकि वो असल चीज़ होती है। और वो असल चीज़ ये है कि ये उन लोगों की आदत होती हैं, ये उन लोगों की रूटीन्स होती हैं जो उन्हें डेवलप करती हैं, जो उन्हें एक बड़ा और कामयाब इंसान बनाती हैं। हालांकि वो भी बिल्कुल हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे जैसे ही दो हाथ रखते हैं, दो टांगे रखते हैं, और सब कुछ हमारे जैसा है। लेकिन उनके और हमारे दरमियान कई एक और चीज़ें भी होंगी, उनका फ़र्क भी होगा, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो चीज़ हमारे बस के अंदर है वो ये है कि उनकी जो हैबिट्स हैं, उनकी जो आदत हैं, उनकी जो रूटीन्स हैं वो हमसे बहुत बेहतर होती हैं। हाँ, फिर एक चीज़ और है, अगर तो वो लोग बहुत कामयाब हुए कि जिनके बहुत वसाइल थे, उनकी बात एक तरफ रख देते हैं। मैं सिर्फ अभी हम उन लोगों की बात करेंगे कि जिन लोगों ने बड़े महदूद वसाइल, बल्कि बड़े मुश्किल हालात के बावजूद भी बगैर कोई गड़बड़ किए जिन्होंने तरक्की की, जिन्होंने खुशहाली हासिल की, अपनी आदत की बुनियाद पे, अपनी मेहनतों की बुनियाद पे, और उनकी हैबिट्स जो हैं, उनकी रूटीन जो हैं, उनके मामूलात जो हैं, वो आज हम आपके सामने रखेंगे। और ऐसी 12 चीज़ों का हमने इंतखाब किया है जो ऐसे तमाम तर बहुत कामयाब लोगों के अंदर मुश्तरका पाई जाती हैं। वो 12 चीज़ें कौन सी हैं, आइए उन्हें देखते हैं एक एक करके। उनमें जो पहली चीज़ वो क्या है, वो देखें, सेटिंग क्लियर गोल्स। आप उनसे बात करके देख लें, या जो उनके बहुत करीबी हैं, हर एक इंसान को तो वो अपने गोल्स, अपने मकासद नहीं बताएंगे, लेकिन जो उनके बहुत ही करीबी हैं वो उनको उनसे शेयर भी करते होंगे, भाई ये हमारे गोल्स हैं, ये हमारे मकासद हैं, मैं इन चीज़ों के लिए काम कर रहा हूँ। और जो जो क्लियर गोल्स उनके होते हैं, वो ना सिर्फ ये कि क्लियर होते हैं, बल्कि इस क्लैरिटी के अलावा जो है, तो ये उनका उनके गोल्स होना, और उनके बहुत ही क्लियर गोल्स होना, और ना सिर्फ ये कि वो बहुत क्लियर गोल्स होते हैं, बल्कि वो उसके अंदर 5 और चीज़ें होती हैं। पहली बात है क्लैरिटी, वो बहुत क्लियर हैं। और दूसरी बात क्या है कि वो मेजरेबल हैं, वो उनकी पैमाइश की जा सकती है। मैंने 1 लाख हासिल करना, मैंने अभी 30 लाख 30,000 कर लिए, मेजरेबल हो गया। और तीसरी बात क्या है, अटेनेबल, कि वो अचीवेबल भी हों। इतने बड़े गोल ना सेट कर लें, इतने पेचीदा चीज़ें ना सेट कर लें कि वो बिल्कुल आपका टाइम ज़ाया करे। और चौथी उनके अंदर ये कि वो रेलिवेंट हों, यानी आपकी लाइफ को बेहतर बनाने वाले हों। और पांचवी और आखिरी बात क्या है कि वो टाइम बाउंड हों, यानी फ़लाँ तारीख से पहले मैं इसको हासिल करना चाहता हूँ, अगरचे कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी बाज़ लग जाता है। तो सेटिंग क्लियर गोल। और दूसरी बात क्या है, कीपिंग पॉजिटिव, वो पॉजिटिव बात करते हैं। वो नेगेटिविटी जो है, वो नेगेटिविटी को कह लें कि अपने दिमाग के अंदर दाखिल नहीं होने देते। वो नेगेटिविटी को अपने मैदे के अंदर, अपने वो उसको कह लें कि उसको नहीं निगलते, उसको उसको बाहर फेंक देते हैं। नेगेटिविटी का मतलब मायूसी। वो मायूसी जो है, या 2 नंबर तरीके, इन दोनों चीज़ों को वो उठा के बाहर फेंक देते हैं। वो हमेशा उम्मीद की बात करते हैं, हमेशा जायज़ ज़राए की बात करते हैं। तो वो दूसरे काम वो क्या करते हैं कि दे कीपिंग पॉजिटिव। तीसरा काम वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस लर्निंग, मुसलसल सीखते रहते हैं, मुसलसल सीखते रहते हैं। कॉन्टिन्यूस लर्निंग जो है, वो सीखना, क्या सीखते हैं, जिन चीज़ों को सीखना उनके लिए मुफीद हो सकता है, जिन चीज़ों को सीखना उनके लिए ज़रूरी है, उन चीज़ों को सीखते रहते हैं। और फिर आगे चौथी बात क्या है, परफॉर्मिंग सेल्फ केयर। वो सेल्फ कंपैशन और सेल्फ केयर भी करते हैं।
वो सेल्फ केयर यानी ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हमें करनी भी चाहिए, लेकिन अपना ख्याल भी हमने खुद ही रखना है, ये कोई और नहीं कर पाएगा। और अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे, अपने आप को मुनासिब खुराक नहीं देंगे, अपने आप को रेस्ट नहीं देंगे, काम के दौरान कई वक्फे नहीं करेंगे, और अगर हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर हम खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि वो सेल्फ केयर करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं। और फिर आगे पांचवी बात क्या है, टेकिंग रिस्क। वो रिस्क लेते हैं, लेकिन वो रिस्क लेते हैं, वेल कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, वो वेल प्रिपेयर्ड रिस्क लेते हैं। ऐसे वो रिस्क नहीं लेते, अंधाधुंध नहीं लेते। चाहे सारी की सारी चीज़ों को छोड़ दें, लेकिन वो अंधाधुंध रिस्क नहीं लेते। वो बहुत अच्छी तरह तैयारी करके, कैलकुलेशन करके, कामयाबी के इम्कानात दे के, जो अगर ज़ाया होना है, नुकसान होना है, उस नुकसान को मैयर करके, ये सारी चीज़ें वो देख करके, तो वो क्या करते हैं कि वो रिस्क लेते हैं। आगे जो छठी चीज़ है, स्टेइंग मोटिवेटेड। वो अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, वो अपने आप को गोया कि एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, खुद जो हम सेल्फ मोटिवेटेड जो है, वो गोया कि अपने आप को मोटिवेटेड यानी अपने आप, अपने हौसले बुलंद रखते हैं, अपने आप को तैयार रखते हैं। तो ये भी उनका एक हैबिट होती है। आठवीं हैबिट उनकी क्या है, कीपिंग थिंग्स ऑर्गेनाइज। वो चीज़ों को मुनज़्ज़म रखने की कोशिश करते हैं। कीपिंग थिंग्स ऑर्गेनाइज, वो चीज़ों को मुनज़्ज़म रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे कह लें कि बेतुके काम नहीं करते हैं, चीज़ों को मुनज़्ज़म और कंट्रोल में रखते हैं। आगे जो नौवीं बात है, डिफाइनिंग बाउंड्रीज। वो उनकी बाउंड्रीज होती हैं। वो देखें ना, किसी भी इंसान से डील कर रहे हो या खुद अपने लिए भी, वो हर अपनी बाउंड, अब ये मेरे लिए क्या बाउंड्री है, लेकिन हम सब के लिए, हम किसी के घर जाते हैं, हम दरवाज़ा खटखटाते हैं, हमें हुक्म है, अल्लाह के रसूल फरमाया, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा नॉक करो, नहीं अगर जवाब आता वापस आ जाओ। इसी तरीके से यानी हमारी भी बाउंड्रीज हैं, हमारे भी हकूक हैं। हम एक हद तक चीज़ों को बर्दाश्त करना जो है, एक हद तक लोगों को बर्दाश्त करना जो है, वो हमें करना है, उससे आगे नहीं। हर चीज़ की लिमिट होती है, तो वो लिमिट और बाउंड्री जो है, इसका ध्यान रखते हैं, अपने, अपना भी, दूसरों का भी। और फिर आगे 10वां क्या है, टेकिंग ऑन क्रिटिसिज्म। वो जो है तनकीद को सुनते हैं, ठंडे ज़हन से सुनते हैं, और उसमें जो जायज़ बातें हैं उसको मानते हैं और उससे सबक सीखते हैं। और जो नाजायज़ बातें हैं, ठीक है यार, उसको करने दें, उसको एक तरफ उठा के रख देते हैं। और आगे जो है, आगे जो 11वीं बात है, रिजेक्टिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है, काम को मौखर करते रहना, यानी काम को वक्त पे ना करना, डिले करते रहना। अमूमन डिले बंदा करता है कि जो पेचीदा चीज़ है, जो मुश्किल चीज़ है। अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उस पर खूब तैयारी करें, खूब तैयारी करें, और उसको टुकड़ों में बांट लें, उसके कई टुकड़े कर दें, कई मराहल, कई कई स्टेजेस, कई मरहले, कई उसके टुकड़े, एक वक्त में एक टुकड़े पे एक जो है ना, इतना कि जो हम कर सकें। इस तरह करते करते, जैसे गोया के तस्बीह के दाने हैं, एक एक करते करते हम सारी तस्बीह पढ़ लेते हैं, जैसे लाख लोग पढ़ लेते हैं, कहते हैं लग करना। इसी तरीके से और बड़े बड़े काम जो है, वो देखे ना, एक एक कतरा कतरा करके होते हैं, एकदम थोड़ा ही होता है। तो इसी तरीके से अगर कोई मुश्किल काम है, पेचीदा काम है, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता उस पर लगे रहेंगे, उसको, उसकी खूब तैयारी करेंगे, लोगों से राय लेंगे, लोगों से मशवरे लेंगे, और फिर उसको टुकड़ों में बांट करके, मराहल के अंदर, स्टेजेस के अंदर बांट करके, ये इस तरीके से हम प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, चीज़ों को मौखर करते रहने की जो आदत है, मुझसे बच सकते हैं। 12वीं और आखिरी बात क्या है, लीवरेजिंग अदर्स। ये क्या होता है लीवरेजिंग अदर्स, ये देखें कि लोगों से, एक तो हमारे सलाम दुआ रहनी चाहिए, अक्सर लोगों से, सारों से नहीं रखी जा सकती। दूसरा क्या है कि हमें कहीं पे किसी की ज़रूरत तो पड़ जाएगी, और फिर उसको हमने कैसे लीवरेज करना है, और उसको लीवरेज करने का हमें तरीका, ज़ाहिर है कोई उनको, कोई उनका स्टेक होगा, कोई उनकी इंटरेस्ट होगी, किसी तरीके से उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, किसी तरीके से उनको कन्विंस करना, परसुएट करना, कुछ अपनी लॉजिक के ज़रिए, रीज़निंग के ज़रिए, कुछ उनको कह लें कि कुछ ऑफ़र करके, तो इस तरीके से एक इंसान दीगर लोगों को लीवरेज कर सकता है, उनका तावन हासिल कर सकता है। ये वो 12 बातें हैं कि जो अगर हम 12 हैबिट्स को हम अपना लेते हैं, यकीन कीजिएगा, ये कोई इतना नामुमकिन काम नहीं है, ये बिल्कुल डूएबल है और लोग कर रहे हैं। और इस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें तरक्की हम करेंगे। हम इंशाअल्लाह, हमारा शुमार भी उन लोगों में शामिल होना शुरू हो जाएगा कि जिन लोगों ने तरक्की की, जो लोग मिसाल बने। इजाज़त